कोई झांसे में आ गया, कोई वैसा हो गया, हमने कहा अरे यार कुसुम दीदी अच्छी है, कुसुम दीदी ने बोला आप जुड़ जाओ मेरे पीछे, आप जुड़ गए। मैं मेरे विश्वास में जुड़े हूँ। मेरे सब ने अपने अपने परिवार को साथ रखे। मेरी दीदी का है, मेरी भी है, मेरे बेटे की भी है, भूले की भी है। ऐसे करके इन्होंने, ऐसे इनकी अपने रिश्तेदारों की, उनके बाहर का तो कोई करेगा नहीं जल्दी से। लग पीड़ित लोग बैठे हैं। वो तो कई करोड़ों का आप लोग से ना एजेंट कौन कौन अभी किसी ने कृषि मंत्रालय में RTI डाली थी, तो इसके जवाब में भी कृषि मंत्रालय ने बोला है कि हाँ ये हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है। तो फिर मैम यही है ना कि अब सरकार भी कोई एक्शन ही नहीं ले रही, कह रही अभी तो खैर अभी एक स्टैंड पे पहुंची है कि 15 दिन का टाइम सोसाइटी को दिया है। उसके बाद बोला है कि हम CRC के तहत उसमें क्या कहते हैं जनता का भुगतान करेंगे। लेकिन मैम अगर हम कहीं तो बात आ रही है कि उत्तराखंड में इनके पास 2023 के बाद NOC नहीं थी, जबकि जब हमने ज्वाइन किया था तो तब सभी डॉक्यूमेंट सही थे। हम तो अब बोलने में भी क्या बोलेंगे हम बड़े। आपको कैसे पता कि सही थे? हमको वो दे रखा था ना मैम, इन्होंने फोटो पकड़ा रखी थी, लाइसेंस वगैरह उनके पास कि उन्होंने सरकार को दिखाया कि हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं, उन्होंने वो वहाँ नहीं लगाया, हवाला के जरिए भेज दिया बाहर। अब सरकार इसमें हाथ खड़े कर रही है, जबकि हम तो सरकार के भरोसे इसमें जुड़े हुए थे कि ये सरकार गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं होता। देखो सरकार, देखो ये सारी चीजें होती है, सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो सरकार वो कर। अब ठीक है, रजिस्ट्रेशन हमने एक संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा दिया, वो संस्था क्या क्या कर रही है ना, वो संस्था उसके आड़ में क्या कर रही है, तो वो इतनी हजारों लाखों संस्थाएं हैं। अब जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं कई, तब जैसे हमारी महिलाओं के लिए है, स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत सारी ऐसे वो बना रखे समूह बने हैं, तो वो पता है ना उनके अंडर में है कि सरकार की जो योजनाएं हैं या सरकार जो लागू कर रही है वो सारी उनको पता है। लेकिन ये ना सरकार के नाम पे गुमराह करना, ये बैंक में है ना, बैंक में बैठना, बैंक में बैटराई वाले बैठ रहे हैं, किसी का बैंक में 1% उसमें शेयर अपना डाल रखा है। उस पैसे की डूबने की भी जिम्मेदारी बैंक की नहीं है। 1% जो मेन मालिक है दुबई हमने पता कर लिया, वो दुबई में नहीं है, वो अभी लंदन से। और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो तो चल रहा है, और दिल्ली में चल रहा है, उस पे तो कार्रवाई चल रही है। थोड़ा सा इसको दीदी इधर करो, ऐसे करो, ऐसे में लगाओ थोड़ा ऐसे। मेन ब्रांचें हैं। इनका सबसे बढ़िया ये था कि जो मेरे पीछे जुड़ाए वो मुझे पकड़े, जिनके पीछे मैं जुड़ी मैं उनको पकड़ूं, ठीक है, वो जिनके पीछे जुड़ी वो पकड़े। ऐसे करके जैसे चेन बनी ऐसे ही इनको ऊपर से पकड़ो, तब जाके बात बनेगी भैया। बेटे और पानी नहीं है। एक बार मैं SSP से पूछ लेती हूँ देहरादून। हाँ क्या हाँ क्या अपडेट? हाँ जी, वहाँ की वो जेल में है कि नहीं है पता चला? कहीं जेल नहीं है हमें यहाँ के ये, हाँ जी कंफर्म कर लो, हम पता चला कि जेल में वहाँ से फुर हो गए, सुन रहे हैं। कई बार तो सुनने में आ रहा है कि वो बाहर निकल गए और चले गए। वैसे वो ना जमानत मिल जाती है उन्हें। तो सही ना मैडम, एक मिनट में पूछ अच्छा एक शोर मत करो। देखती हूँ क्योंकि कहीं बिजी ना हो। हाँ नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप? मैं कह रही हूँ मेरे पास ऋषिकेश में इस समय 60-70 महिलाएं आ रही हैं LUCC, वो जिसमें कुछ अरेस्टिंग भी हुई है। हाँ कोई कंपनी है और LUCC हाँ फ्रॉड करके कई करोड़ों का है। तो अब ये कम से कम 60-70 मेरे घर में लोग महिलाएं आई हैं।
अच्छा कुछ जो अरेस्ट हुई थी महिलाएं, मैं पति पत्नी थे, महिला भी थी शायद, उसमें क्या है वो अरेस्ट अरेस्ट नहीं हुई? पता चला नहीं इनका तो काफी इनके कितने महीने हो गए? 29 सॉरी LUCC हाँ LUCC है ना? LUCC कोटद्वार से अरेस्ट करो। हाँ वो विदेश में है, वो विदेश में है। हाँ कोटद्वार में। समीर अग्रवाल सागाव उसमें जो ये एजेंट थी उर्मिला है ना, डायरेक्टर उर्मिला विश्व जो डायरेक्टर थी, ये इसकी अरेस्ट हो रखी है, वो अरेस्ट हो रखी है। हस्बैंड वाइफ है और ऋषिकेश में तो रहती है, भाग गई होगी वो। हैं अच्छा जरा आप हमें ना थोड़े स्पीकर ऑन करा, आप इनको, ये यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये आप बता दीजिए। हाँ क्या तो जो आप जो लोग बता रहे हैं, जो कंपनी ना, इसका कोटद्वार में भी, नोएडा में भी बहुत जगह केस लिखे हुए हैं, जैसे आप लोग भी जमा कर रहे थे, तो ये केस बहुत लगता है। अरेस्ट तो अभी किसी की नहीं हुई, इसमें तो कोई सब बाहर भागे हुए विदेश में। अच्छा वो महिलाएं भी जो यहाँ की इनके बीच की महिला थी, वो महिला। उसमें देखिए दो तरह का मैडम इसमें काम होता है। जैसे मान लीजिए मुझे फ्रॉड बने एक ऑफिस खोलवा, डायरेक्टर हो किसी कंपनी का। अब करते क्या है, ये तो क्या है कि ऑफिस जगह जगह खोल देते हैं, गाँव में, देहात में, कस्बों में, जैसे ऋषिकेश खोल दी, कोटद्वार खोल दिया, बहुत जगह खोल देते हैं। लेकिन जिनको ये एम्प्लॉय करते हैं वो तो एम्प्लॉयर होते हैं उनके। जैसे कि मान लीजिए मैंने 20,000 तनख्वाह रख दिया कि भाई आपको स्कीम प्रचार प्रसार करिए और लोगों की इन्वेस्टमेंट लीजिए, तो देखा जाए तो उनका डायरेक्ट रोल तो हाँ जो उसके बेनिफिशियरी होते हैं, डायरेक्टर हो गए, उसके जो मेंबर्स हो गए, वो उसके अभियुक्त होते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट करके अब किसी को एम्प्लॉय किया, वो तो कलेक्टर, उसको क्या पता कि मैं फ्रॉड का पैसा ये भाग जाएंगे यहाँ से। कोई मतलब आप उसको दो तरीके सोचे ना, कोई डायरेक्टर होगा, उसकी जो कंपनी बनाई होगी, जो लोग फ्रॉड करने वाले हैं, वो थोड़े आते हैं गाँव में, शहर में क्या ये क्लाइंट बनाइए, तो वो तो ऑफिस खोलते हैं, प्रचार निकालते हैं, हमें साहब एक चैनल चाहिए, हमें साहब चाहिए, एजेंट चाहिए। लोग बेचारे जो 20-25 हज़ार की तनख्वाह में नौकरी करने लगी। बात है कि इनके इसमें जिनके ज्यादा अमाउंट गए हैं, जैसे मान लीजिए किसी के 20-30 हज़ार होंगे, किसी के 1 लाख होंगे, किसी के ना ये तो करोड़ों में। अरे हमारा 5 से 5 लाख मैडम करोड़ों में एक आदमी का थोड़े गया होगा, आधी तो वो बनता है ना, करोड़ों में तो नहीं लिखेंगे ना, उससे तो वो लिखा जाएगा ना कंप्लेनेंट के हिसाब से किसके ज्यादा पैसे हैं। अब 20,000 10,000 वाले तो छोड़कर जिनके ज्यादा पैसे हैं, जैसे मान लो 2 लाख हैं, 4 लाख हैं, किसी ने दे दिए, किसी ने 10,000 दिए, तो 2-4 लाख वालों को 2-4 केस और लिखने पड़ेंगे इसमें, जिनके ज्यादा अमाउंट गए। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे कितने लाख वाले हैं, जरा 1 मिनट पूछो। 80 एक करके बोलो। कितने लोग, कितने, हाँ बताओ तुम्हारे कितने हैं? 80 लाख वाली 50 लाख मेरे, 50 लाख तुम्हारे हैं, 15 लाख 15 लाख हैं, 15 लाख 12 लाख 10 लाख। मैडम इसमें कुछ मत करो आप, इसको किसी 4-5 आदमी का एक वो बना दो इनका ग्रुप का, कि भाई सब लोग मत आओ, 4 आके मिल लो, मैं इनको पूरा जिनके ज्यादा पैसे गए। ठीक है ना? जिनके कम गए होंगे 30-50 हज़ार, उनको छोड़कर के लाखों में गए, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, ऐसे 10-15 लोग तो होंगे ही होंगे। 10 नहीं, यहाँ पे 50 लाख हैं। नहीं अरे इनको सुनो तो, इन्होंने तो पता कितना इनके भयंकर हो रखी स्थिति, करोड़ों में है ये, करोड़ों वाले हैं। एक लेडी का 2 करोड़ है, एक मतलब का 2 करोड़ है, एक का 80 लाख है, एक का 50 करोड़ कैसे बता दो। मीटिंग अगर इनका टाइम होगा तो 6:30 बजे मेरे ऑफिस में नहीं आज नहीं कल ये ऋषिकेश से आएंगे, कल दिन के अंदर आएंगे कल। नहीं तो अभी तो आपके ऑफिस में आ रखे होंगे। मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं ऋषिकेश में हूँ। अच्छा आप ऋषिकेश में? हाँ मेरा घर तो इनको थाने भेज दीजिए, मैं इंस्पेक्टर को बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ था नहीं, ठीक है यहाँ चले जाओ। आप तो भेजिए, बोलिए इंस्पेक्टर साहब से मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है आप बोल, ठीक है। नहीं ये यूपी में कंपनी रजिस्टर्ड कराया था, नोएडा में इसका हेड ऑफिस है, हाँ जी ठीक है। वहाँ से रजिस्टर्ड कराया था आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, और फिर अपनी ब्रांचेस खोल दी देश भर में, जहाँ देश भर में बिल्कुल ब्रांचेस उन्होंने एम्प्लॉय कर दिया लोगों वाले। आज मैं एम्प्लॉयड हूँ, मुझे तो अखबार में पढ़ूंगा कि हाँ भाई एक एजेंट की जरूरत है जो मार्केटिंग काम करे, मतलब कि चला नौकरी करने लगूंगा उसके। अब वो कंपनी भाग जाएगी तो एजेंट के खातों में थोड़े पैसा गया, एजेंट तो कलेक्शन करने वाला कंपनी का काम है ना।
बस यही है। मैंने चल बेचारे वो सब भी 20-25 हजार नौकरी वाले लोग हैं जो करते हैं, मतलब ना, जुड़े होते हैं। नहीं है जेल, नहीं है जेल में, बता रहे ना, नहीं है जेल अभी में। पता चल गया। हाँ, एक मिनट पूछो, हाँ हल्ला मत करो सब। क्या है, कौन किसके लिए पूछ रहे हो? उर्मिला बिष्ट, इसके हस्बैंड हाँ एक मिनट पूछ रहे और हैं। GS बिस्ट। GCS बिष्ट, उर्मिला बिष्ट और GCS बिष्ट, हाँ हाँ ठीक है। मैंने ये कंफर्म करके बता। सुन रहे जी उसके पति का नाम है ना, अभी और GCS है दूसरा। मतलब देहरादून है ना। हम इसे 2021 में कंपनी को सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या क्या नाम है उसका? मल्टी स्टेट थ्रिफ्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। LUCC का L से क्या है? यू लोनी अर्बन। जी मल्टी स्टेट थ्रिफ्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर थी और सचेत में भी इसको वेरीफाई किया गया था 639 नंबर पे। ठीक है सर, इस बेस पे हम यहाँ इसमें 2021 में जुड़े थे, मैं लगभग 2013 में आ गई थी। तो सर इन्होंने मतलब एक ये जो हम लोग एजेंट थे, हमें 7 हाँ जी 7% के आसपास ही हमें इंसेंटिव देते थे। तो सर इसमें ये था कि पहले तो अच्छी मैच्योरिटी मिली, सही टाइम पे मिल गई थी लोगों को। आप लोगों से क्या कहते थे? आप तो एजेंट हो। अच्छा, जेल नहीं है, नहीं हुई है वही मैं कह रही थी कि यार। तो दीदी ने किससे, तो फिर दीदी सामने बात हुई ना।